नमस्कार, मेरा नाम है माही त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं लोगों से उनकी राय के बारे में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्क है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मेरे हिसाब से फिर से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि लगातार बीजेपी जीतती भी आ रही है और वो भी इस बार फिर से जीतेगी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब बीजेपी ऐसा क्या काम कर सकती है आपको, मतलब उसने ऐसे क्या अच्छे काम किए हैं? ऑल ओवर इंडिया तो वो काम कर ही रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इतना काम कर रही है। बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है। ऐसा नहीं कि केजरीवाल की तरह वो एक बार बोल दे तो वो करते नहीं है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो एक चीज़ बोलते हैं वो उसको करने में बहुत टाइम लगाता है। उन्होंने यमुना के बारे में बोला कि यमुना को एकदम साफ़ सुथरा कर देंगे। क्या उन्होंने करा? उन्होंने वो कब बोला था? आज से 6 साल पहले उन्होंने बोला था यमुना के बारे में, और आज भी वो गंदी पड़ी हुई है। उन्होंने कुछ ठीक नहीं करा उसके बारे में। और बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने ये बोला कि हम फ्लाईओवर्स जो है उसको अच्छे से नए अच्छे बना देंगे, और वो इतनी जल्दी काम करते जा रहे वो लगे पड़े हैं। वो कुछ बोल रहे तो उनके हाथ में आराम से बैठ के अपना आराम से चाय पानी पी रहे हैं। ये सब अधिकार बीजेपी के पास है ना, वो केंद्र सरकार है और केजरीवाल जी फ्लाईओवर जाके नहीं बना सकते, उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। तो आप स्कूल की बात कर लो, इतनी तो अथॉरिटी है ना उनके पास कि लाइक उनको स्कूल बनाने के लिए उनको लाइक अच्छे स्कूल बना सकते हैं। तो उन्होंने सरकारी जो स्कूल हैं उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है। 2 स्कूल का बोल के उन्होंने ये बोल दिया कि हम पूरे दिल्ली के स्कूल में हमने इतना अच्छा कर दिया कि पूरे दिल्ली के बच्चे इतने मतलब पढ़े जा रहे हैं। 2 स्कूल में कितने बच्चे आ जाएंगे? पूरी दिल्ली तो नहीं आ सकती 2 स्कूल में। लेकिन रिकॉर्ड्स में ये देखा गया है कि जो सरकारी स्कूल था वहाँ के बच्चे पहले स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन केजरीवाल जी ऐसी स्कीम लेके आए जिसके बाद स्कूल में बच्चे आने लगे हैं और वो पढ़ाई करने लगे हैं। रिकॉर्ड्स में तो कोई कुछ भी बोल देता है, अगर जाके देखो तब पता चलेगा। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, उनके जो पहले फैसिलिटीज़ थी। बोलने को तो आज मैं भी बोल देता हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ। मैंने भी बहुत मेहनत करी है। केजरीवाल जी ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, क्या क्या नहीं करा। और जो बीजेपी सरकार है वो कुछ कर नहीं रही। आप क्या देख रहे हो? बीजेपी सरकार सब कुछ कर रही है, हर एक जगह रेनोवेशन करवा रही है, सब कुछ करवा रही है। जो स्कूल का जो केजरीवाल बोलते हैं उन्होंने क्या करवा दिया? उन्होंने तो साफ़ पानी तक का बोला था, जो गटर का पानी होता है उसको भी साफ़ कर देंगे, वो भी आज तक साफ़ नहीं हुआ कभी। तो आपका ये मानना है कि जो केजरीवाल जी की सरकार है वो निखत है, कुछ काम नहीं करती? कुछ काम नहीं कर रही। उन्होंने ये बोल दिया कि मतलब हम पूरा एकदम साफ़ पानी सबको सुविधा करवा रहे हैं, साफ़ पानी पी रहे सब। मैं अभी गांव में गया था एक, वहाँ पे कुछ करने के लिए। गांव में केजरीवाल जी कहाँ हैं? दिल्ली में गांव नहीं आते, दिल्ली तो हर जगह आती है। आप रोहिणी जाके देख लो, रोहिणी के इतने सारे जो इलाके हैं वो आधे तो मतलब आधे से आधे तो गांव में भी है वो। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, जो फैसिलिटीज़ जिनको मिल रही है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं कह रहे हैं, वेस्ट दिल्ली में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो केजरीवाल को वोट देते हैं। आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते, तो लोग उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं फिर? वो इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि मतलब केजरीवाल बोलते हैं कि हम ये सब आपके लिए करेंगे, और लोग उनकी उसमें आ जाते हैं। आप पहले भी तो देखो केजरीवाल ने कितनी बार बोला हुआ ये चीज़, क्या उन्होंने वो चीज़ करी है? तो फिर भी लोग, जब लोगों को पता है कि वो नहीं देंगे कुछ भी, तो लोग दोबारा से उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं? वो ये चीज़ बोलते रहते कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, फ्री बिजली दे देंगे। अब फ्री बिजली दे रहे लोगों को लगेगा कि मतलब हमें फ्री में चीज़ें मिल रही है तो क्यों नहीं करेंगे। ऐसा कभी बीजेपी ने नहीं बोला। ये बोलते सब कुछ हम फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, बट आज तक कुछ करा ही नहीं। फ्री कुछ हो ही नहीं रहा, कोई सुविधा ही नहीं है। महिलाओं को बोला था कि मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, पैसे प्रोवाइड करवाएंगे, कहाँ प्रोवाइड करवाया है? पानी का बोल दिया कि पानी साफ़ देंगे, पानी आज तक साफ़ नहीं दिया। हाँ जी, तो मेरा बस यही कहना था। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि जो अभी हमें मिले थे वो बीजेपी के सपोर्टर थे, तो आगे जानते हैं किसी और से कि वो क्या राय है उनकी और वो किसको सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? रागिनी जी, जैसा कि आप जानते हैं रागिनी की दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? तो राय क्या है, मैं चाहती हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है वो तो अपना काम जो कर रही है उसने करा है, बहुत साल से हम उसे देख रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि बीजेपी आए हमारी दिल्ली में और वो अपना काम करे। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी दिल्ली के लिए कैसा काम करेगी। तो वो आपको जानना है कि बीजेपी दिल्ली के लिए क्या काम, तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी क्या काम कर चुकी है कि अब उसको दोबारा नहीं आना चाहिए? आम आदमी पार्टी ने बच्चों को शिक्षा दी, बिजली दिया, ठीक है वो मैं समझ गई, पर इससे बाकी चीजें जो ये लोग रोड खुदवा रहे हैं, जो बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है गलियों में, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो तो कौन ठीक करवाएगा? बार बार पाइप लगवाते हैं और फिर महीनों महीने ऐसी रोड रह जाती है, फिर बारिश आती है, फिर वो मिट्टी वैसे ही दब जाती है, फिर न उस पर प्लास्टर होता है ना कुछ। तो आपके घर की आसपास की रोड सब मेरे घर के आसपास की सारी रोड ही वैसी है, सारी खुदी हुई है, बार बार खोद रहे, जो दोबारा उन्हें खोद रहे हैं और ठीक ही नहीं कर रहे हैं उन्हें।
तो अगर आपके हिसाब से अभी बीजेपी आई तो आपको क्या उम्मीद है उनसे कि वो क्या करें? उनसे उम्मीद है कि वो केंद्र के लिए अच्छा काम कर रही है, तो एक स्टेट में अगर उनकी पार्टी होगी तो वो अच्छा ही काम करेगी। वो मतलब वो चाहेगी कि मतलब जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई वो बीजेपी करे, तो वो रोड वगैरह, जो पानी की सुविधा, जो गर्मियों में जो होता है कि बहुत सारे एरिया में पानी नहीं आता, काला पानी, नाले का पानी, बदबू वाली पानी, वो सब ठीक करने की काम करेगी बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है। अभी आपने देखा जिनसे अभी हमने बात करी वो बीजेपी की सपोर्टर हैं। उनका ये मानना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है और अगर वो दिल्ली की भी सरकार बनेगी तो अच्छा काम करेगी, क्योंकि उन्होंने केंद्र में बहुत अच्छा काम करा है और उनका ये मानना है कि केजरीवाल जी की वजह से उनकी सड़कें अभी तक टूटी हुई हैं। तो चलिए अब आगे दूसरे लोगों से बात करते हैं। आपका तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी आएगी? देखिए, आने के चांसेस तो आम आदमी पार्टी के हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, बीजेपी ने जो 2020 में जो गलती करी थी, एक ऐसे फिगर को रख के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, जो ज़्यादा लोग दिल्ली के पसंद नहीं करते, और ऐसे ही उनकी पॉलिसीज़ को टारगेट करने से, तो वही गलती उन्होंने फिर से रिपीट करी है। जो अब फिगर लाए हैं वो एक तो वल्गर आदमी बहुत है, और दिल्ली की जनता ऐसे पसंद नहीं करती है कि वो अपने जो बेनिफिट्स को खोएं। जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर की बात हो रही है, जो एजुकेशन की बात हो रही है, हेल्थ केयर की बात हो रही है, तो चांसेस आम आदमी पार्टी की है। तो अगर आप दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता ये भी तो देखेगी ना कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी वो उनके ऊपर सारे एलिगेशंस हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या दिल्ली की जनता वो नहीं देखेगी? देखिए, जनता ने वो भी देखा है, और इस बार आम आदमी पार्टी का थोड़ा वोटर बेस गिरेगा, पर जहाँ तक चांसेस हैं आम आदमी पार्टी ही आएगी, पर बीजेपी भी इस बार एक थोड़ा सा मार्जिन लेकर आ सकती है। तो आप किसको वोट देंगे? देखिए, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, पर जहाँ तक चांसेस हैं आम आदमी पार्टी के। आपको क्या लगता है कि जो लोग इस बार वोट देंगे वो क्या सोचकर पार्टी को वोट देंगे, क्या उनके माइंडसेट होंगे? देखिए, जहाँ तक बात चल रही है इस वोटर माइंडसेट की, तो मैं अपने माइंडसेट से तो यही कहता हूँ कि रोजगार पे काम होना चाहिए। सड़कों की हालत देखिए, सड़कों की हालत में क्या सुधार पड़ा है, गिरी है, और वेलफेयर की बात चलती रहती है, फ्री की रेवड़ियों की बात चलती रहती है, पर ये बात नहीं हो रही कि काम क्या करा जा रहा है। पर वोटर माइंडसेट अगर दिल्ली का देखा जाए तो पिछड़ी आबादी और वैसे जो पॉपुलेशन है वो इन सब फ्री चीज़ों के पीछे ही भागती है। तो इस बार यही देखा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा फ्री देगा। तो जो कांग्रेस है वो भी इलेक्शन में है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोग उन्हें वोट देंगे या फिर? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रेलेवेंस बहुत पहले ही खो चुकी है। अब दिल्ली में उनके सीट्स आ जाएं या ना आए, और अगर नहीं भी आएंगे तो कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं लगेगा ये, क्योंकि उन्होंने भी सेम रिपीट करी मिस्टेक, पर उनकी इतनी पॉलिटिकल प्रेवलेंस नहीं है कि उनके पास वोटर जाएं। एक जो बहुत पुरानी आबादी है, जो दिल्ली की जो ओल्डर पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके बीच में कांग्रेस फिर भी पॉपुलर है। बट वैसे अब यंगर पॉपुलेशन जो है, अब जो इन फ्री की वेलफेयर को देखती है, उसके बीच में नहीं आ सकती। और उस पर क्या कहेंगे जो कांग्रेस ने बोला है कि अगर हम आए तो हम सब कुछ फ्री करेंगे, और वो काफ़ी सारे अभी रैलीज निकाल रही है, तो हम देख सकते हैं हर जगह कांग्रेस ही दिख रही है रैलीज में भी, और भंडारे वगैरह वो सब कर रही हैं, तो उस पर क्या लोगों पे इन्फ्लुएंस पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें आना ही होगा, और मुझे चांस लग नहीं रहा आम आदमी पार्टी आने का। बाकी मुस्लिम पॉपुलेशन में थोड़ा वोटर डिवाइड हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी अपने मुस्लिम और माइनॉरिटी वोट को आइसोलेट कर दिया है, जहां वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बात करते हैं कि केजरीवाल रोहिंग्याओं को दिल्ली का बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, तो यही चीज़ हो सकती है कि उनके बीच में वोटर डिवाइड हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने ली लोगों की राय और जाना उनसे कि कौन आएगा अगले दिल्ली के इलेक्शन में, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी कैसे अच्छे से काम कर रही है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि आम आदमी उनके लिए बेहतरीन पार्टी है और अब इस बार भी वो आम आदमी को ही सपोर्ट करेंगे और केजरीवाल को ही देखना चाहेंगे आने वाला सीएम। तो आज के लिए इतना ही। मैं माही त्यागी अपने कैमरा पर्सन त्रिशा के साथ आपसे मिलती हूँ अगली बार। धन्यवाद।